Please subscribe my channel, like my video and share also. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, जो कह रहा है सर्वसमीका की सहायता से प्रसार करना है। सर्वसमीका में ये दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी के होल वर्ग जो होते हैं उस वाले सर्वसमीका पे रख करके इसको हमें क्या करना है, प्रसार करना है। चलिए इसको प्रसार कर लेते हैं। ये आपके a के बराबर है, ये b है और ये c है। बिल्कुल a b c के समांतर है। ये जो सूत्र दिया गया उनके अलग अलग मान होते हैं, लेकिन एक ही सूत्र पे कैसे लगाए जाते हैं ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2x स्क्वायर, यानी पहला a का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पहला पद क्या है तो यहाँ पे 2x है, इंटू दूसरा पद क्या है तो यहाँ पे माइनस y है। ठीक है, प्लस 2bc होता है तो 2 की जगह पे 2 इंटू b की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे माइनस y है, इंटू c की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे z है, प्लस 2ca तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू c की वैल्यू क्या है तो यहाँ z है, इंटू a की वैल्यू क्या है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 का वर्ग 2 दूना 4 x स्क्वायर, 4 x स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c है तो c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माफ कीजिएगा यहाँ पे z होना चाहिए, हम चूंकि सूत्र वाला ही लिख दिया z यहाँ पे लिख लीजिएगा z का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ एक माइनस आ गया ना, तो इतने बीच का जो भी सिंबल रहेगा वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस अब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, x है y है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे x और y लिख देंगे। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसमें भी माइनस है तो निश्चित रूप से ये भी माइनस होगा, तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा, y है और यहाँ पे z है। अकेले यहाँ पे प्लस है, कोई भी माइनस सिंबल नहीं है, 2 दूना 4, 4 यहाँ पे हो जाएगा और z है x है तो x हो जाएगा, और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, आप बस इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए इसका हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अब ये अगला है इसमें का बिल्कुल इसी समांतर इसको भी करने हैं। जैसे यहाँ पे -2 है तो निश्चित रूप से इसका वर्ग करेंगे तो माइनस तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखिए, सूत्र में क्या होता है, ए बी होता है ना, a माइनस में है ना यहाँ पे, तो निश्चित रूप से यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि a में गुणा करेंगे, एक माइनस आ गया किसी व्यंजक में तो माइनस कर देता है। तो -2 इंटू पहला पद क्या है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और प्लस दूसरा पद क्या है 3ay है तो प्लस नहीं रहेगा, इंटू यहाँ पे 3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2bc होता है तो bc b और c में कोई ऋणात्मक नहीं है तो प्लस ही रहेगा, 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 3y और इंटू क्या बन जाएगा 2z, और उसके बाद से फिर क्या होता है bc होता है, ca होता है तो c धनात्मक और ऋणात्मक है तो निश्चित ही माइनस बनेगा। 2ca मतलब 2 इंटू 2z इंटू यहाँ बन जाएगा कितना माइनस, सॉरी माइनस तो पहले ही लगा दिए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं इसको। 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9y स्क्वायर प्लस 2 दूना 4z स्क्वायर। अब माइनस पहले ही लगा दिए हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12xy बन जाएगा, और प्लस 2 तिहाई 6 दूना 12yz बन जाएगा। यहाँ पे z है, ये ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी ऐसे कर दे रहे हैं हम, और उसके बाद से -2 2 दूना 4 4 दूना का 8 यहाँ पे क्या बन जाएगा zx बन जाएगा, और यही मिलके क्या, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में मैंने इसी समांतर पूरे क्वेश्चन चलेंगे, हम लास्ट नंबर क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दे रहे हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, पहले पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद दिए गए हैं, बिल्कुल इसके समानांतर है। देखिए माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस प्लस। ये लास्ट नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, इसके पहले वाला आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे उसको। यहाँ पे कितना है 1/4 है, तो पहला पद यानी 1/4 a का स्क्वायर
प्लस 1/2 बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर से अब देखिए 2ab होता है ना, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है ना, तो निश्चित रूप से यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए प्लस ही कर लेते हैं, बाद में सब कर लेंगे उसको। 1/4 यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b। उसके बाद से फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2bc। तो 2bc मतलब 1/2b इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 है, और फिर से प्लस 2ca 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू ए की वैल्यू क्या है 1/4 ए का ए है। ठीक है, ये क्लोज हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका वर्क करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1/16 ए स्क्वायर, 1/16 ए, क्योंकि 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। फिर से अब यहाँ देखिए प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 बी का स्क्वायर, फिर से प्लस 1 की जगह पे 1। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपको, देखिए ये माइनस आ गया ना, तो निश्चित ही यहाँ माइनस करेगा। ठीक है, जब माइनस करेगा तो ऊपर वाला से मतलब कितना हो जाएगा ये 2 जाएगा यहाँ पे, तो गुणा डायरेक्टली करेंगे तो कोई 4 गुना का 8, और ऊपर कितना है 2, 2 से भाग देंगे तो 4 ही ना होगा। तो इससे बढ़िया है कि लिख सकते हैं कितना 1/4, और ए है तो ए और बी है तो बी ले लेंगे साथ में। ठीक है, अब देखिए फिर से एक इसमें माइनस है, तो निश्चित रूप से ये भी क्या बनेगा माइनस में ही बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे केवल कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस बी हो जाएगा। और उसके बाद से प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/2 ए है तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब चाहेंगे तो इसको समांतर क्रम में रख लीजिए, स्क्वायर वाला बिना स्क्वायर वाला, और नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका क्या, आपको इस चीज का जानकारी होनी चाहिए। ये पूरा मान अगर निकाल लेंगे आप तो ऑलरेडी ये वाला मान निकल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 दूना का 4, यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल 4 हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए, प्लस 3y का स्क्वायर कर लेंगे 3 तिहाई 9 हो जाता है, और प्लस ये हो जाएगा किसका 4 का वर्ग होता है 4 जेड का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना क्या है कि 2ab देखिए x और y का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब निश्चित ही इसका और इसका गुणनखंड किया गया है, तभी तो इतना आया है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि लिख सकते हैं प्लस कितना 2 इंटू ए की वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x इंटू बी की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3y हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस चिन्ह है, आप माइनस लगा लीजिए आप डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 2bc बी की वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3y इंटू सी की वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 4z, और फिर से माइनस है कितना 16, कितना है 16 मतलब 2 इंटू क्या है ए बी ना, सूत्र में ए बी मतलब एक्स जेड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2x है, इंटू जेड की वैल्यू कितना है 4z हो जाएगा। देख लीजिए 2 दूना 4 चौके 16, और 2 तेज 6 चौके 24, और 2 दूना 4 तेज 12, इसका समांतर हो गया ना। जब इसके समांतर हो गया ये, तो निश्चित ही देखिए यहाँ से ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2x, उसके बाद से माइनस 3y, और फिर से माइनस 4z, और इन्हीं का क्या है स्क्वायर है, और यही मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर। मतलब कहने का ये कि इन्हीं का अगर हम वर्ग करेंगे, मैंने सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल इतना ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे 2x - 3y - 4z, और यही इसका क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके ठीक इसमें यानी 5 नंबर में सेकंड वाला है, बिल्कुल इसी आधार पे है, आप कीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग सूत्र में ऐसे लिखते हैं 2bc लिखते हैं, तो 2 की जगह पर 2 इंटू बी की वैल्यू हमने क्या माना है 3 है, तो यहाँ पे 3y हो गया, इंटू सी की वैल्यू क्या है 4z है, 2 6 का 24 हो गया यहाँ पे। तो इस चीज का अगर हम परिकलन करेंगे तो निश्चित रूप से बी और सी निगेटिव है। बी और सी क्या, जैसे देख लीजिए यहाँ पे माइनस में आया तो निश्चित ही माइनस था वो, तो बी और सी निगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, यानी 2x + 3y - 4z बन जाएगा।
ठीक है, इसको आप कॉपी में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर इसको विस्तार रूप से समझना चाहते हैं तो चलिए हम विस्तार से समझा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं हम विस्तारित करने पर। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है। यहाँ 2 3 4 इनका वर्क किया गया है ना, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x प्लस 3y माइनस 4z दिया गया है, तो बिल्कुल इसके समकक्ष में हम मान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए BC है, तो B का भी मान अगर पॉजिटिव है और इसका मान क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो माइनस ही आएगा। अगर इसमें पहले से माइनस दिया गया है तो ये मान के चलेगा कि इसका ही मान क्या बनेगा, नेगेटिव है, और इसका ही मान नेगेटिव है। जब इसका मान नेगेटिव और इसका मान नेगेटिव है तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ कितना है, 2x प्लस 3y माइनस 4z। अगर हम इसका वर्क करते हैं तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4z का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 x का स्क्वायर प्लस 3 तिली का 9y का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, तो ये आपका 16z का स्क्वायर। अब देखिए प्लस क्यों है, क्योंकि प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगा 2x इंटू बी की वैल्यू हो जाएगा कितना, 3y, और उसके बाद से देखिए प्लस 2bc 2 इंटू बी की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 3y है, इंटू सी की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे माइनस 4z है, माइनस 4z है। उसके बाद से प्लस 2bc तो 2 हो जाएगा, इंटू बी की वैल्यू कितना है, तो सिर्फ 3y है, तो 3y इंटू सी की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे माइनस 4z हो गया। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2ca होता है, 2 इंटू सी की वैल्यू कितना है, तो माइनस 4z इंटू ए की वैल्यू कितना है, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 2x। ठीक है, अब चलिए इसको विस्तार से कर लेते हैं। यहाँ पूरा मान लिख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 दे दिएगा, 16z का स्क्वायर प्लस, देखिए 2 दूना 4, 4 थे 12, तो यहाँ पे 12xy तो निकल गया। अब यहाँ पे एक माइनस है, तो 2 थे 6, 6 चौके 24, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 yz। और उसके बाद से अब यहाँ देखिए थोड़ा समझने, यहाँ पे माइनस इसमें आ गया, तो पहले ही बताया कि माइनस अगर किसी व्यंजक में एक बार आ गया तो उसके सामने वाला चिन्ह अगर प्लस है तो भी क्या होता है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए पहले ही। 2 चौके 8 दूना का 16, 16 क्या बन जाएगा zx। इसलिए ये वाला पद क्या था, धनात्मक था। ये वाला आंसर जो आया हुआ है इतना, ये वाला आंसर अगर इससे हम मैच करते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और यही आपका केवल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। चलिए अगला वीडियो अभी बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3 का क्यूब करना है। तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर होता है। चलिए इसको इसी फार्मूले पर रखते हैं। पहला पद क्या है, 2x है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस सॉरी क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और कोष्ट में 2x प्लस 1, यही ना प्रसार इसका है। तो इसका क्या बनेगा, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना का 8, 8x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, और यहाँ पे प्लस 3 दूना 6, 6 एक में 6, 6 दूना 12 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस 12 x है तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 दूना का 6, 6 एक में 6, यहाँ आखिर x है, यहाँ x नहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x। अगर इसको समांतर क्रम में लिखना है तो लिख सकते हैं 8x का क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 12x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 3 नंबर देख लेते हैं हम लोग, आप सेकंड कर लेंगे, आसान है, उसी में कर लीजिएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन ये है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब करना है, तो बिल्कुल आसान है, ऐसे कर लीजिएगा
3/2 यहाँ पर x कर दीजिए, इनका होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पहला पद क्या है तो 3/2x है, इंटू दूसरा पद क्या है 1 है, तो कोष्ट में हो जाएगा कितना 3/2x और प्लस 1 हो जाएगा। इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 हो जाएगा ये, और बटा में 2 का क्यूब कितना होता है 8, अकेले x है तो x पर क्या बन जाएगा 3, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस, यहाँ थोड़ा समझना है आपको, 3 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब क्या x का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2 दूना का 4। ये x चाहेंगे तो हम बिल्कुल यहाँ भी लिख सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए फिर से बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, 3 3 का 9 9 एकम में 9 हो जाएगा, और 2 दूना कितना 2 एकम में 2 2 एकम में 2 कर लेंगे, यहाँ पे अकेले x है तो अकेले x हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 27/8 x का क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 27/4 x का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 9/2x, और फिर से अचर पद लास्ट में हो जाएगा, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप इसके आगे वाला भी क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, आगे जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन अभी यहाँ सर्वसमीका की सहायता से हमें हल करना है, और आपको पता है सर्वसमीका क्या होती है, a + b का होल, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब पर ही कर रहे हैं। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1, अगर 100 - 1 का क्यूब करेंगे 100 में से 1 जाएगा कितना बनेगा 99, तो बात वही है। अब इसको a + a - b के होल स्क्वायर पे रख ले, होल क्यूब पे रख लेते हैं। चलिए पहला पद का क्यूब तो कितना हो जाएगा, ये 100 का क्यूब हो जाएगा ना, 100 का क्यूब, उसके बाद से प्लस -1 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद से प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा पद, और पोस्ट में क्या बनेगा पहला पद माइनस दूसरा पद। बिल्कुल एक ही सूत्र पे कर रहे हैं, माइनस प्लस भूल जाइए, माइनस प्लस खुद ही लगा लेंगे आप। अब देखिए 100 का क्यूब करेंगे तो निश्चित ही कितने जीरो बढ़ेंगे, 6 जीरो लगा दीजिए आप, कितने जीरो लगाएंगे 6, क्योंकि 3 बार करेंगे 2 2 2 यानी 6 बार हो जाएगा, और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो एक ही होता है। जैसे मान लीजिए -1 इंटू -1 इंटू -1 करते, एक माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन एक बच रहा है ना, तो बच रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस यहाँ भी है, एक बार गुणा कर लेते हैं, 3 में 100 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 में 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं हम कि गुणा कर लेते हैं, फिर से प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसमें गुणा करें 300, और 300 में हम कितना डबल जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, एक निकल गया, और उसके बाद से प्लस माइनस माइनस 300 में 300 3 एकम में 3, यानी ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसमें यहाँ पे -1 है तो माइनस प्लस माइनस, और इसी से पूरा गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। प्लस वाला पहले जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 0 0 0, उसके बाद से 3 0 0, और उसके बाद से ये दोनों जुटेंगे तो -3 0 0 0, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। इतने अंक को इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं घटा करके, 000, यहाँ पे 1 0 0 फिर 0 और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 10 में से जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 बन गया, यहाँ पे आपका 2 बन जाएगा, फिर यहाँ से हासिल लेते चलेंगे हम लोग, या फिर 0 तो 0 उतार दीजिए, यहाँ से हासिल ले चलेंगे हम यहाँ, तो ये आपका 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो यहाँ डायरेक्टली आंसर लिख लीजिए, कितना 9 7 0 2 9 9, ठीक है, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। तो एक चीज और कर लेते हैं इसमें, जैसे सेकंड वाला जो दिया गया है वो दिया गया है कितना 102 दिया गया है, 102 का होल क्यूब, तो आप अपने मन से क्या करेंगे, इसको बना लीजिएगा, ये हो जाएगा 100 + 2 का होल क्यूब बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से थर्ड दिया गया है 998 का होल क्यूब, तो इसके लिए बनाएगा क्या 1000 और माइनस
2 बना लीजिएगा इसका होल क्यूब। और ये दोनों आपके लिए होमवर्क के रूप में आप करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक का गुणनखंड निकालने हैं। इसमें से भी एक बताते हैं, आप 2 खुद करिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जो 8 होता है ये किसका क्यूब होता है, तो आप बताएंगे 2 का क्यूब होता है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें करने क्या है कि चलिए 8 का सूक्ष्मतम मान निकालेंगे हम, तो 2 का क्या बन जाएगा, क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। प्लस ये हो जाएगा b का क्यूब प्लस यहाँ पे 2 इंटू अब देखिए आप कीजिएगा 3 इंटू रहेगा, 3 इंटू पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। तो पहला और दूसरा निकालेंगे हम, तो ये जो मान दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का 3 दूना का 6 दूना 12 होना चाहिए, तभी तो इसके समांतर में आएगा। तो 3 इंटू 2a का होल वर्ग और इंटू क्या बनेगा b और प्लस ये बन जाएगा 3 इंटू a का वर्ग, ये इसीलिए है क्योंकि 2 का वर्ग किए हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंटू बी की वैल्यू अर्थात 2ab होता है, तो यहाँ पे a की जगह पे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा और b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर। अब देखिए कितना हो गया 2 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो गया और 3 दूना का 6 हो गया। यानी ये निश्चित रूप से 2a प्लस b का क्या है, होल क्यूब है। और यही सिर्फ क्या है इसका आंसर है, मतलब यही गुणनखंड है। आप जितना मान देगा उतने का अगर गुणनखंड निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से मान निकल जाएगा। अब इसको देखिए, अगर चेक करना है तो ऐसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 2a प्लस b का होल क्यूब निकालेंगे तो क्या बनेगा, पहले पद का होल क्यूब धन दूसरे पद का होल क्यूब धन 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और फिर से कोष्ठ में क्या बनता है 2a प्लस b, यही ना है। इसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, तो अगर इसको हल करने के बाद इतने के बराबर आएगा, समझिए इसका सॉल्यूशन ये सही है। तो देखिए 2 दूना 4 का क्यूब हो गया, सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब हो गया, 8 हो गया और प्लस b का क्यूब ही होता है 3 दूना का 6, 6 दूना 12 a है तो a का स्क्वायर और यहाँ पे b और प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, a है अकेले a है तो अकेले और b का क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब बताइए ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है ना, इसका मतलब इसका गुणनखंड ये क्या है, सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक इसके बाद वाला जो भी है इसमें 1 2 3 1 हो गया 3 4 या 2 3 सेम इसी प्रोसीजर से होगा। आप प्रयास कीजिएगा करने के लिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ओके। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा गया कि सत्यापित कीजिए, मतलब एक RHS है और एक क्या है LHS है, LHS और क्या है RHS। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं LHS में लेंगे हम, तो ये आपके पास है x प्लस वाई और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, यानी x को कॉमन लीजिए एक बार तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और फिर से प्लस यहाँ पे है तो y को कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और फिर से प्लस में y का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। चलिए x से गुणा कीजिए इसमें तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस x में x से करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, y है तो y और प्लस इसमें करेंगे तो फिर बन जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस y में इससे करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर और इससे करेंगे तो क्या बनेगा माइनस एक्स वाई का स्क्वायर और फिर प्लस 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 ही होता है, y में y स्क्वायर से करेंगे तो क्या बनेगा y का क्यूब। अब देख लीजिए ये माइनस प्लस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या बन गया x का क्यूब और प्लस y का क्यूब और यही क्या है सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा RHS लिया गया, ठीक है, राइट हैंड साइड लिया गया है। तो यहाँ पे हो गया ये LHS बराबर कितना, इतना, यही इसका सलूशन था, ठीक है। अगला प्रश्न अभी बता रहे हैं, आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करें। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है, एक इसमें भी बता दे रहे हैं, आप खुद कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे हम। ये बताइए 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, तो आप ऐसे बना करके लिख सकते हैं कितना 3y, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्योंकि 3 गुणे 3 यानी ऐसे करते हैं ना हम लोग 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना बनता है 27 हो जाता है। और 125 किसका होता है, तो ये होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 5 125, ठीक है।
तो हम करेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी 5z का क्यूब, यही ना होता है। चलिए इन दोनों का हम लोग क्या किए, न्यूनतम मान निकाला, इनका क्यूब किया। अब देखिए यहाँ पे सूत्र लिखे ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे, इसका मतलब क्या 3y प्लस 5z एक कोष्ठ में हो जाएगा और दूसरे कोष्ठ में क्या बन जाएगा, दूसरे कोष्ठ में लिखना है हमें पहला और दूसरा, तो चाहेंगे तो बड़ा कोष्ठक रहने दीजिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए पहले पद का स्क्वायर होता है सूत्र में ना, तो कौन 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 3y इंटू 5z और प्लस बी स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर, ये बंद हो गया। अब देखिए 3y माइनस 5z एक कोष्ठ में हो गया और दूसरे कोष्ठ में क्या बन गया, 3 3 का 9y का स्क्वायर और माइनस 3 बचे 15yz और फिर से प्लस 5 बचे 25z का स्क्वायर, ये भी बंद हो गया और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है 14 नंबर, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है -12 का क्यूब प्लस ये 7 का क्यूब। अब इसमें एक और चीज है, हम इसका अगर सूत्र निकालेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 0, इतना भी दिया गया है। लेकिन a का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 0 ना लिख करके हम लिखेंगे क्या क्या 3abc, क्योंकि एक और चीज है इस क्वेश्चन में कि हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका कारण देखिए क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, देखिए a बराबर कितना है -12, a बराबर कितना है -12, b बराबर कितना है 7 है और c बराबर कितना है 5। ये तो तीनों कंडीशन आ गए, क्योंकि a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 केवल है और c की वैल्यू कितना है 5 है। चलिए तो इसके हिसाब से हम रख लेते हैं। अब यहाँ पर भी दिया गया a b c, क्योंकि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और इतने के बराबर 3abc लिख लिया है। इससे बढ़िया क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर क्या बन जाएगा 3 इंटू इतने के बराबर इतने लिखना है, तो 3 इंटू हम ABC जब लिखते हैं यहाँ पे 3ABC, तो सबसे आसान रहेगा क्या 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू यहाँ बन जाएगा 5, तो 12 36, 36 5 180 और 180 साथ कितना होता है 1260, 126 यानी 1200 कितना बन जाएगा 60 हो जाएगा। ये माइनस में रहेगा और यहीं पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर लग जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए तथा इस क्वेश्चन को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। Thank you for watching my video and next video coming soon.